Good morning, students. My name is Kavita Chaudhary from Sunita Global School and I will teach you Hindi in class 5th. तो बच्चों, एक बार फिर से आपका मेरी कक्षा में हार्दिक स्वागत है। आज की क्लास में हम पाठ 15 बिशन की दिलेरी, इस पाठ को हमने कल पिछली कक्षा में पढ़ना शुरू किया था और जो बाकी का बचा हुआ पाठ है वो हम आज की कक्षा में आज की क्लास में पढ़ेंगे। तो पिछली क्लास में हमने जब इस पाठ को पढ़ना शुरू किया था तो हमने कहानी में अभी तक पढ़ा है कि एक बिशन नाम का लड़का होता है। ठीक है, वो रोज सुबह क्या करता है, जो कर्नल दत्ता है उनके घर पर जाता है क्योंकि कर्नल दत्ता की जो पत्नी है वो उसकी पढ़ाई में मदद करती है। तो जब वो सड़क पर जा रहा होता है तब उसको एक गोली चलने की आवाज सुनाई देती है। वो इधर उधर देखता है पर उसे कोई भी नहीं दिखाई देता। फिर वो थोड़ी देर और चलता है, कुछ दूर और चलता है तो फिर उसे गोली चलने की आवाज सुनाई देती है और इस बार उसको एक दो नहीं बल्कि 3 गोलियों की आवाज सुनाई देती है, वो भी साथ में। तो गोलियों की आवाज से क्या होता है, पूरी घाटी जो होती है वो गूंज जाती है और जो पंछी यानी जो पक्षी होते हैं वो घबरा करके आसमान में गोल गोल चक्कर काटने लगते हैं और जो बिशन होता है वो डर करके पेड़ों के पीछे छिप करके खड़ा हो जाता है। तो बिशन वहां पर ही खड़ा रहता है चुपचाप से। तो उसको जो है वहां से खेत और जो फलों के बाग थे वो साफ साफ दिखाई दे रहे होते हैं। किसान उनमें काम कर रहे होते हैं। तभी एक बार फिर से बिशन को गोली चलने की आवाज जो है सुनाई देती है। तो वो झट से समझ जाता है कि गोलियां क्यों चल रही है, क्योंकि जब फसल पक जाती थी तो जो गेहूं के खेत में दाने होते थे उनको चुगने के लिए बहुत सारे तीतर वहां पर आते थे। शिकारी ये बात जानते थे, इसलिए वो क्या करते थे, सुबह सुबह ही तीतर को मारने के लिए चले आते थे। और पिछले साल जो शिकारी थे उन्होंने भी क्या किया था, बहुत सारे तीतरों को मारा था। कुछ को वो अपने साथ ले गए और बाकी को वहीं पर छोड़ दिया था। तो बिशन ने सोचा कि जो ये शिकारी है वो कितना गंदा काम करते हैं, कितना दुख पहुंचाने वाला काम करते हैं। तो उसको ये समझ आ गया था कि शिकारी जो है वो तीतरों को जो है उन पर गोलियां चला रहे हैं। तो वो सोचता है कि अब इन जो शिकारी है उनको सबक सिखाना चाहिए, पर उसे नहीं पता होता कि उन्हें किस तरह से सबक सिखाया जा सकता है। तभी ये सब जब वो सोच रहा होता है तभी उसके पाव के पास कुछ सरसराहट होती है। वो देखता है कि एक जो घायल तितर है वो उसके पास जब जो है झटपटा रहा है। तो वो क्या करता है, अपने घुटनों के बल पर बैठ जाता है और घायल तितर को पकड़ लेता है। पर वो जो तितर होता है वो छिटक करके यानी छूट करके खेत के और अंदर चला जाता है। तो बिशन क्या करता है, अपना स्वेटर उतारता है और अपने स्वेटर की मदद से उस तितर को उसमें डाल देता है। फिर क्या होता है, वो अपने साथ उस तीतर को लेकर जा रहा होता है, उसे सीने से चिपका लेता है। पहले तो वो क्या करता है, खेतों से निकल करके पहाड़ी की ओर जाने के लिए भागता है और वो इतना तेज चलता है जैसे कि उसके जो पाँव है उसमें मानो के पंख लगे हैं। फिर जो बिशन है वो जा रही होता है, ठीक है, तो उसको कंटीले तारों की बाढ़ में से होकर के वो निकल सकता है पर वो वहां पर से नहीं निकलता। ठीक है, क्योंकि उसके हाथ में अब क्या है, तीतर है और तीतर को संभालना भी उसके लिए बहुत जरूरी है। इसलिए वो क्या करता है, खेतों के साथ साथ ही छिप करके चलने लगता है ताकि जो शिकार है शिकारी वो उसे देख ना ले। ठीक है, तो जब वो जा रहा होता है तो पीछे से उसको एक आवाज सुनाई देती है। वो आवाज क्या होती है कि लड़के रुक जा नहीं तो मैं तुझे मार दूंगा। लेकिन जो बिशन होता है वो नहीं रुकता, वो चुपचाप ही चलता रहता है। फिर वो आदमी उसे फिर से बोलता है चिल्ला करके कि तुम रुकते हो या नहीं। तब भी जो बिशन होता है वो नहीं रुकता और कंटीले तारों के पास आ जाता है। उसका दिल जो है तेजी से धड़कने लगता है पर उसको लगता है कि अब शायद आगे बढ़ना थोड़ा मुश्किल होगा, पर वो फिर भी नहीं रुकता और आगे बढ़ता जाता है। तभी जो बिशन है उसको भारी भरकम जूतों की आवाज सुनाई देती है और वो फिर और तेजी से चलने लगता है। शिकारी जो है वो गुस्से में उस पर जोर जोर से चिल्लाते हुए बोलता है कि मैं तुझे देख लूंगा, तू मेरा जो शिकार है उसको चुरा कर नहीं ले जा सकता। फिर बिशन क्या करता है, आगे निकलकर भागने का रास्ता उसके पास नहीं होता, इसलिए वो सड़क से जाता है तो शिकारी उसको साफ देख लेंगे ऐसा उसको लगता है। तो वो क्या करता है, जो खेत होते हैं उसके छोटे रास्ते से जाना वो तय करता है। तो खेतों से आगे के रास्ते जो होते हैं उनमें क्या होती है, कांटेदार झाड़ियां होती है और बिशन क्या करता है, उसी रास्ते से घुटनों के बल चलने लगता है। और बहुत संभल कर चलने पर भी क्या होता है, उसके हाथ पावों पर जो है कांटे चुभ जाते हैं, उनसे उसको खरोच लग जाती है और खरोचों से खून भी निकलने लगता है। उसकी जो शर्ट थी, उनकी जो आस्तीन यानी बाहें थी वो भी फट गई। पर उसको ये पता था कि अगर मेरी कमीज फट गई है, मेरी शर्ट फट गई है तो मुझे माँ से डांट भी खानी पड़ेगी।
पर बिशन जो है वो खुश है, उसको इस बात का संतोष है कि उसने एक तीतर की जान बचा ली है। फिर झाड़ी से बाहर आकर वो क्या करता है, पहाड़ी के कोने से फिसलकर नीचे पहुंच जाए ऐसा वो सोचता है, लेकिन वो फिसल करके नहीं जा सकता क्योंकि वो जो घास है वो ज्यादा उगी हुई है और ओस के कारण फिसलन भी। इसलिए बिशन क्या करता है, वहीं पर थक करके बैठ जाता है। तभी उसको पावों की आवाज फिर से सुनाई देती है और आवाज सुनते ही वह उठ करके दौड़ पड़ता है और दौड़ते दौड़ते वो आधी पहाड़ी पार कर चुका होता है और उसे पसीना भी आता है, इसलिए पसीने से उसके कपड़े गीले हो जाते हैं। फिर वह रुका नहीं और क्या करता है, जो कर्नल दत्ता है उनके फार्म हाउस के पीछे की तरफ पहुंच जाता है। ठीक है, पीछे का दरवाजा खुला होता है तो वो क्या करता है, ताड़ के पेड़ की मदद लेते हुए फार्म हाउस के अंदर घुस जाता है और तीतर को बड़ी सावधानी के साथ अपने गले से लगा लेता है। ठीक है, यहाँ तक हमने पढ़ा था। ये पिछली क्लास का चैप्टर एक बार फिर से मैंने आपको रिवाइज किया है। अब हम यहाँ से आज की रीडिंग शुरू करते हैं। फार्म हाउस में खामोशी थी, बस रसोई घर से प्रेशर कुकर की सीटी की आवाज आ रही थी। यानी जो फार्म हाउस था वहां पर एकदम खामोशी थी, यानी किसी भी तरह की आवाज नहीं आ रही थी। बस जो रसोई घर था उसमें से प्रेशर कुकर के सीटी की आवाज आ रही थी। मुर्गियां अभी भी अपने दड़बे में थी और गुलाबचंद सामने का बरामदा साफ कर रहा था। तो जो गुलाबचंद था वो कौन था, नौकर था, और मुर्गियां अपने दड़बे यानी जो मुर्गियों को रखा जाता है ना अंदर, उसको बोलते हैं। तो जो गुलाबचंद था वो क्या कर रहा था, सामने का बरामदा साफ कर रहा था। अचानक से कर्नल साहब का अलेशियन कुत्ता जोर जोर से भौंकने लगा। वह किसी अजनबी को देखकर ही इस तरह भौंकता है, बिशन समझ गया कि शिकारी इधर ही आ रहे हैं। तो जैसे आपको पता है जो पालतू कुत्ते होते हैं वो क्या करते हैं, जब किसी अनजान इंसान को देखते हैं तो उस पर भौंकने लगते हैं। तो उसको भौंकता देख करके बिशन को एक बात समझ आई कि मेरे पीछे जरूर शिकारी है और उन शिकारी को देखकर ही अलेशियन कुत्ता जो है वो भौंक रहा है। उसने इधर उधर देखा ताकि वह तीतर को कहीं अच्छी तरह से छिपा सके। एक और शेड के नीचे बहुत सारा कबाड़ पड़ा था। ठीक है, शेड यानी जो पत्रा होता है उसके नीचे खूब सारा कबाड़ पड़ा था। उसी में से एक टूटी टोकरी जो थी वो बिशन को दिखाई दे गई। ये ठीक है, उसने क्या बोला, ये ठीक है। सोचते हुए उसने तीतर को टोकरी में रखकर स्वेटर से ढक लिया। घायल तीतर घबराया हुआ था, इसलिए वह चुपचाप पड़ा रहा। तीतर को छुपाने के बाद बिशन ने सोचा कि अब बाहर चलकर देखना चाहिए, पर वह शिकारियों के सामने भी नहीं पड़ना चाहता था। अब उसने घायल जो तीतर था उसको तो एक जगह सेफली रख दिया था, एक टोकरी में रख दिया था टूटी हुई। अब वो वहां पर चुपचाप बैठा है। तीतर को छुपाने के बाद जो बिशन है उसने सोचा कि अब उसको बाहर जाके देखना चाहिए कि क्या मतलब शिकारी जो है वो कहाँ पर है। पर वो शिकारियों का सामना भी नहीं करना चाहता था, उनके सामने भी नहीं आना चाहता था, इसलिए उसने छत पर चढ़कर बैठना ठीक समझा। बिना सीढ़ी के छत पर चढ़ना उसके लिए बहुत आसान काम था। वह अक्सर इस शेड की ढलवा छत के सहारे ऊपर चढ़ जाता था। ढलवा छत यानी ढलवा छत कैसी होगी, जो ढलान नुमा हो, जैसे देखो इस तरह की छत। ठीक है, अपन बनाते हैं कई बार हट बनाते हैं झोपड़ी, तो ये जो छत होती है कैसी है, ढलान नुमा है। ठीक है, नीचे की तरफ आ रही है, तो इसको बोलते हैं ढलवा छत। तो हम पढ़ रहे थे कि वह अक्सर क्या करता था, इस शेड की ढलवा छत के सहारे ऊपर चढ़ जाता था, क्योंकि बिशन जो था वो लकड़ी के खंबे पर बंदर की तरह छलांग लगाकर लटक गया। कहां पर, लकड़ी के खंबे पर बंदर की तरह छलांग लगा करके लटक गया और ऊपर की ओर खिसकते खिसकते छत पर आ पहुंचा। खपरेल की ढलावदार छत थी, इसलिए वह चिमनी के पीछे छिपकर बैठ गया ताकि वह किसी और को दिखाई ना दे, लेकिन वह स्वयं सब कुछ देख सके। यानी इस तरह से छिपके बैठा कि उसे कोई नहीं देख सके पर वो सबको देख सके। उसने देखा कि दो शिकारी इधर ही चले आ रहे हैं और उनको देखकर कर्नल साहब का अलेशियन कुत्ता जोर जोर से भौंक रहा है। कर्नल ने कुत्ते को डांटा, यानी जो कर्नल दत्ता है उन्होंने क्या किया, कुत्ते को डांटा। चुप रहो, पर वह ना माना। पिछले दोनों पांवों पर खड़े हो वह उछल उछल कर भौंकने लगा, यानी अपने दोनों पैरों पर खड़े होकर के वो अलेशियन कुत्ता और जोरों से भौंक रहा है। वो दोनों शिकारी करीब आ गए तो कर्नल ने रौबदार आवाज में पूछा, ठीक है, रौब दिखाते हुए पूछा, कौन कौन हो तुम, यहाँ किस लिए आए हो। तो वो जो शिकारी थे वो क्या बोलते हैं, साहब
हम शिकारी हैं, हर साल यहाँ शिकार के लिए आते हैं। तो वो बोलते हैं, कौन? कर्नल दत्ता। अच्छा, तो तुम्ही लोगों की गोलियों की आवाजें गूंज रही थी सुबह से। तो वो क्या बोलता है शिकारी, जी जी हाँ, हमारे पास लाइसेंस वाली बंदूकें हैं, सरपंच माधो सिंह भी हमें जानता है। तो वो क्या बोलते हैं, जो कर्नल दत्ता होते हैं, तो तुम हर साल तीतरों का शिकार करते हो, कर्नल ने मजाक सा उड़ाते हुए कहा। है ना, एक शिकार करते, एक अपन सुनते हैं कि भाई शेर का शिकार करते हैं या दूसरे जानवरों का, पर कर्नल दत्ता कह रहे कि तुम तो तीतरों का शिकार करते हो, मजाक बनाते हुए उन्होंने कहा। तो शिकारी क्या बोलते हैं, जी हाँ, तीतर भी मार लेते हैं कभी कभी। अब वो भी शिकारी भी क्या बोल रहे हैं अपनी इज्जत बचाने के लिए कि हाँ, हम तीतर भी कभी कभी मार लेते हैं। अभी अभी एक लड़का हमारे शिकार तीतर को लेकर यहाँ आ छिपा है, आपके यहाँ आ छिपा है, हम उसे ही ढूंढ रहे हैं। तो जो कर्नल दत्ता होते हैं वो बोलते हैं, अच्छा, तुम जो इतने सारे तीतर मारते हो उनका क्या करते हो? कर्नल साहब ने पूछा कि तुम मेरे को ये बताओ कि तुम इतने सारे तीतर जो मार देते हो तुम उनसे करते क्या हो, उस बारे में मुझे बताओ। तो वो क्या बोलते हैं शिकारी, सीधी सी बात है साहब, खाते हैं। यानी इतने सारे तीतर को मारते हैं और क्या करते हैं? वो क्या बोलता है, सीधी सी बात है साहब, हम खाते हैं। दूसरे शिकारी ने जवाब दिया। फिर कुछ नहीं रुककर बोला, ठीक है, फिर कुछ रुक करके क्या बोला, अब तो उस लड़के को ढूंढवा दीजिए साहब, वह इधर ही कहीं छुप गया है। तो वो क्या बोलता है कि वो जो लड़का है जो हमारा तीतर लेके भागा है, उस लड़के को अब तो आप ढूंढो, और क्योंकि वो इधर कहीं ही छुपा है तो उसको ढूंढ दीजिए। कर्नल दत्ता बोलते हैं, कर्नल दत्ता ने उनकी बात पर कोई ध्यान नहीं दिया और गुस्से से कहा, कैसे हो तुम लोग, हर साल आकर इतने तीतर मार डालते हो, कुछ को खा लेते हो और बाकी को घायल करके यहाँ तड़प तड़प कर मरने के लिए छोड़ जाते हो। जब फसल कटती है तब ढेरों मरे हुए तीतर मिलते हैं, क्योंकि वो क्या करते हैं, फसल में कुछ को ढूंढ पाते हैं तो उनको साथ ले जाते हैं, जो नहीं मिलते उनको वही छोड़ जाते हैं और वो तीतर तड़प तड़प करके उधर ही मर जाते हैं। तो कर्नल साहब ने ये सारी बात उनसे कही। कर्नल दत्ता की बात सुनकर के वो दोनों कुछ घबरा गए, उन्हें उम्मीद नहीं थी कि कर्नल इस तरह उन्हें डांट देंगे। कर्नल दत्ता ने उन्हें इतना ही कहकर नहीं छोड़ा, आगे बोले, पक्षियों को मारने और उससे ज्यादा उन्हें घायल करके छोड़ जाने में तो कोई बहादुरी नहीं है। अब कर्नल दत्ता क्या बोल रहे हैं उन शिकारियों से कि जो पक्षी है उनको मारना और उससे भी ज्यादा उनको घायल करके छोड़ देना, इस चीज में कोई भी बहादुरी नहीं है। अब तुम दोनों यहाँ से जा सकते हो, यहाँ तुम्हारा कोई तीतर बीतर नहीं है, अब जाते क्यों नहीं, खड़े क्यों हो? फिर कर्नल साहब क्या बोलते हैं कि यहाँ पर तुम्हारा कोई भी तीतर नहीं है, अब तुम यहाँ से जाओ, खड़े क्यों हो तुम, जाते क्यों नहीं? बिशन चिमनी के पीछे से सब देख और सुन रहा था। वे दोनों शिकारी बिना कुछ बोले मुड़े और वापस चल दिए। कर्नल दत्ता ने गुलाब चंद से दवाई छिड़कने वाली मशीन लाने को कहा, ठीक है, दवाई छिड़कने वाली यानी जो कीटनाशक छिड़कने की जो दवाई होती है वो वाली मशीन लाने को कहा। तभी बिशन छप्पर से शेड पर होता हुआ नीचे कूद पड़ा। उसने तीतर को उठा लिया और घर में घुसते ही मालकिन को पुकारने लगा, यानी कर्नल दत्ता की जो पत्नी है उनको, बहू जी जल्दी आइए, यह बहुत जख्मी है, आकर इसे देखिए। तो जो बिशन था वो क्या बोलता है कर्नल दत्ता की पत्नी को, बहू जी जल्दी आइए, यह बहुत जख्मी है, यानी ये बहुत घायल है, आकर इसे देखिए। बिशन की आवाज सुनकर कर्नल दत्ता भी अंदर आ पहुंचे और बोले, अच्छा, तो तीतर चुराने वाला लड़का तू ही था। तो क्या बोलते हैं कर्नल दत्ता कि अच्छा, जो तीतर चुराने वाला लड़का है वो तू ही है। क्या करता बाबूजी, इसे बहुत चोट लगी है, अगर मैं ना लाता तो यह मर जाता। तो बिशन क्या जवाब देता है वापस कर्नल दत्ता को कि क्या करता बाबूजी, इसे बहुत चोट लगी है, अगर मैं ना लाता तो यह मर जाता। अब तो इसका क्या करेगा? यानी जो कर्नल दत्ता होते हैं वो उससे पूछते हैं बिशन से कि अब तो इसका क्या करेगा? तो बिशन जवाब देता है, इसे पालूंगा बाबूजी, बिशन ने कहा। कर्नल साहब मुस्कुरा दिए, उन्होंने घायल तितर को देखा, उसका एक पंख टूट गया था, अब शायद ही वह उड़ सके, क्योंकि जो पक्षी होते हैं वो किससे उड़ते हैं? पंखों से। एक पंख से उड़ा नहीं जा सकता, दो पंखों से वो उड़ते हैं,
पर जो तीतर था, घायल तीतर, उसका एक पंख टूट सकता था, अब शायद जो है वो उड़ नहीं सकता। जाओ दवाइयों का बक्सा लेकर आओ। बिशन दौड़कर बक्सा ले आया। ठीक है, दवाइयों का बक्सा जो अपन के घर में होता है ना, फर्स्ट एड बॉक्स, उसको लेकर आने को बोला गया। तो बिशन दौड़ करके जाता है और बक्सा ले आता है। कर्नल दत्ता ने तीतर के पैरों का जख्म साफ किया, यानी जो चोट लगी थी उसको साफ किया। फिर दवाई लगा दी। पंख को फैलाकर टेप लगा दिया ताकि वह ज्यादा हिले डुले नहीं। फिर उन्होंने बिशन से कहा, बिशन, अगर तुम इसे गेंदे के पत्तों का रस दिन में 2-3 बार पिलाओगे तो यह जल्दी ठीक हो जाएगा। यानी कर्नल दत्ता ने क्या कहा उसे कि अगर तुम इसको गेंदे के पत्तों का, जो गेंदे के फूल होते हैं ना, उसके पत्तों का रस दिन में 2-3 बार पिला दोगे तो ये बहुत जल्दी ही ठीक हो जाएगा। तब तक बहूजी एक कटोरी में दलिया ले आई। यानी बहूजी कौन? कर्नल दत्ता की जो पत्नी है वो। कटोरी में क्या लेकर आई? दलिया। और तीतर को दलिया खिलाते हुए बोली, इसे रोज दलिया भी खिलाना बिशन, तीतर को दलिया बहुत पसंद होता है। तो फिर बिशन क्या बोलता है? तब तो यह बिशन के नहीं, तो फिर कर्नल दत्ता क्या बोलते हैं? तब तो यह बिशन के पीछे पीछे ही घूमता रहेगा। कर्नल ने हंसते हुए पूछा। फिर बहूजी क्या बोलती है? अच्छा बिशन, तुम जानते हो तीतर कैसे बोलता है? बहूजी ने पूछा, यानी कर्नल दत्ता की पत्नी ने। बिशन ने अपने हाथों को मुंह पर रखकर तीतर की आवाज निकाली, क्वाक क्वाक क्वाक। कैसे आवाज निकाली? क्वाक क्वाक क्वाक। कर्नल दत्ता ठहाका मारकर हंस पड़े, यानी खूब जोरों से हंस पड़े। बहूजी भी मुंह पर पल्लू रखकर हंसने लगी, यानी जो साड़ी का पल्लू होता है उसको अपने मुंह पर रख करके वो हंसने लगी। बिशन भी हंसता हुआ हिरन की तरह छलांगे लगाता तीतर के साथ वहां से अपने घर की ओर भाग चला। तो इस कहानी को किसने लिखा है? प्रतिभा नाथ ने। तो आखिर में क्या होता है? बिशन भी हंसता हुआ तीतर को अपने साथ लेकर के हिरन की तरह छलांगे लगाता हुआ घर की ओर भागा चला जाता है। तो कहानी का नाम क्या था? बिशन की दिलेरी। यानी किस तरह से बिना डरे, ठीक है, उसने एक तीतर की जान बचाई थी। जैसे कि पाठ का नाम क्या था? बिशन की दिलेरी। यानी जो बिशन था वो एक अच्छा लड़का था, उसका दिल साफ था। ठीक है, तो जो शिकारी थे उनके पास बंदूक थी, ये भी हो सकता था कि वो बिशन को भी उस तीतर के लिए मार दे, पर वो नहीं डरा। ठीक है, उसको अब जो तीतर था उसकी जान बचानी थी, इसलिए उसने अपनी जान की भी परवाह नहीं की और तीतर को भी बचा लिया। इसलिए इस पाठ का नाम क्या है? बिशन की दिलेरी। तो इस तरह से बिशन की दिलेरी, इस पाठ की जो रीडिंग है वो पूरी हो चुकी है। हमने देखा कि किस तरह से जो बिशन होता है वो तीतर को बचा लेता है। तो क्या होता है, आज के पाठ में हमने क्या क्या पढ़ा कि जो बिशन होता है वो अब कहाँ पर आ चुका है? जनरल दत्ता के घर में पीछे से आ गया है। ठीक है, फार्म हाउस में पीछे से आ गया है। फिर वो क्या करता है? टोकरी में उस तीतर को छुपा देता है और खुद क्या करता है? छत पर चढ़ करके एक क्या करता है? जो चिमनी होती है उसके पीछे छुप जाता है। ठीक है, तभी क्या होता है? उसके बाद जो शिकारी होते हैं वो आ जाते हैं और कर्नल दत्ता जो है अपने कुत्ते को चुप कराते हैं और शिकारी से बातचीत करते हैं। तो वो बोलते हैं कि भाई हम शिकारी हैं और हर साल यहाँ पर शिकार करने के लिए आते हैं। तभी जो कर्नल दत्ता है जो है बोलते हैं कि शायद आज तुमने ही जो है गोलियों की आवाजें, तभी तुम्हारी जो गोलियों की आवाजें हैं वो सुबह से गूंज रही है। तो वो बोलते हैं शिकारी कि हमारे पास तो लाइसेंस वाली बंदूकें हैं और जो सरपंच माधो सिंह है वो भी हमें जानता है। तो उनको फिर खूब डांट पड़ती है। कर्नल दत्ता उनको बोलते हैं कि तुम जो है हर साल इतने तीतर को मार देते हो, उनको ऐसे ही छोड़ देते हो, और जब फसल कटती है तब वो बेचारे जो तीतर होते हैं, खूब सारे मरे हुए तीतर हमको मिलते हैं। फिर इस तरह से जो कर्नल साहब होते हैं वो डांटते हैं और शिकारी चले जाते हैं। उसके बाद जो बिशन है वो नीचे उतर कर आता है। तभी वो क्या बताता है कि जो तीतर के बारे में, तो क्या बोलते हैं कर्नल दत्ता कि अच्छा तुम ही वो लड़के हो जिसने क्या किया है? इस तीतर को चुराया है, यानी तीतर लेने वाला लड़का तुम ही हो। तो फिर वो बोलते हैं बाबूजी, मतलब जो कर्नल दत्ता होते हैं, कि तुम इस तीतर का क्या करोगे? तो वो बोलता है कि मैं इसको पालूंगा। बिशन क्या बोलता है? मैं इसको पालूंगा। उसके बाद कर्नल दत्ता और उनकी पत्नी क्या करती है? उसको दलिया खिलाती है और कर्नल दत्ता तीतर का उपचार कर देते हैं और इस तरह से जो है पाठ खत्म हो जाता है और जो बिशन होता है वो तीतर को लेकर अपने घर की ओर चला जाता है। तो आशा करूंगी कि आज की क्लास में मैंने आपको जो पाठ पढ़ाया है वो आपको पसंद आया होगा।
जिसका नाम क्या है, मिशन की दिलेरी। तो इस तरह से पार्ट हमने पूरा पढ़ लिया है। नेक्स्ट क्लास में हम इस चैप्टर के जो प्रश्न उत्तर है, इस पार्ट के प्रश्न उत्तर के बारे में चर्चा करेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही बच्चों, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।